आज सत्ता के अर्थ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम्मुराबी का कानून, उसके बाद सिकंदर का खौफ, फिर अशोक की नैतिकता को समझेंगे और अंत में इन तीनों दिग्गजों की ऐतिहासिक विरासतों की तुलना करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, हम्मुराबी, कानून द्वारा शासन, प्राचीन बेबीलोन के कानून निर्माता। बात है 1772 ईसा पूर्व की। राजा हम्मुराबी ने बेबीलोन साम्राज्य में सत्ता को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखा। उनका मानना था कि एक विशाल समाज को मुट्ठी में रखने के लिए अंधी ताकत नहीं, बल्कि एक एकदम स्पष्ट और संहिताबद्ध व्यवस्था चाहिए। अब ये नंबर देखिए, 282। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन 282 कानूनों की गिनती है जिन्हें हम्मुराबी ने एक विशाल 7 फुट ऊंचे और 2 फुट चौड़े पत्थर के स्लैब पर उकेरने का आदेश दिया था। मकसद बिल्कुल साफ था, साम्राज्य का हर नागरिक अपनी आंखों से देख सके कि नियम आखिर हैं क्या। समाज अब राजा के मूड पर नहीं, बल्कि सख्त कानूनी मिसालों के आधार पर चलेगा। इस कानून को ही ले लीजिए, आंख के बदले आंख। ये हम्मुराबी के न्याय का बेहद क्रूर लेकिन सीधा रूप है। कानून 1996 पारस्परिक न्याय की एक स्पष्ट चेतावनी था। यह सुनिश्चित करता था कि अपराध और दंड के बीच एक सीधा भौतिक संबंध हो। यह व्यवस्था ये दिखाती थी कि राज्य के पास बदला लेने का पूरा हिंसक अधिकार है, जिसे बाकायदा एक लिखित नियम के जरिए सही ठहराया गया है। लेकिन जरा रुकिए, असली दिलचस्प बात तो अब आती है। हम्मुराबी के साम्राज्य में समानता या बराबरी का कोई भ्रम नहीं पाला गया था। कानून 199 को देखें। यदि किसी दास यानी स्लेव को नुकसान पहुंचाया जाता है तो सजा शारीरिक नहीं बल्कि केवल आर्थिक है, आधी कीमत चुकाना। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन बेबीलोन में सत्ता एक अत्यंत कठोर जाति व्यवस्था के माध्यम से कायम थी। किसी इंसान की जान की कीमत उसकी सामाजिक हैसियत से तय होती थी। अगर संक्षेप में कहें तो हम्मुराबी की विरासत एक ऐसी दुनिया थी जहां संरचना और व्यवस्था को सब कुछ माना गया। एक कुलीन वर्ग के व्यक्ति की हड्डी की कीमत एक सामान्य नागरिक या दास की तुलना में कहीं ज्यादा थी। सत्ता को बनाए रखने का ये पूरा का पूरा तरीका स्पष्ट नियमों और कठोर सामाजिक पदानुक्रम पर टिका था। व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, बस यही सबसे बड़ा लक्ष्य था, भले ही वो व्यवस्था अंदर से कितनी भी असमान क्यों ना हो। अब रुख करते हैं एक बिल्कुल अलग विचारधारा की ओर। भाग 2, सिकंदर, भय द्वारा शासन, मैसेडोन का विजेता। हम्मुराबी ने तो बड़े इत्मीनान से कानून गढ़े, लेकिन इसके बिल्कुल उलट महान दार्शनिक अरस्तू से शिक्षा पाने के बावजूद सिकंदर महान के लिए सत्ता का अर्थ तर्क या कानून नहीं, बल्कि अंधी सैन्य शक्ति और बेइंतहा खौफ था। ये 240 की संख्या सिकंदर की भयावह गति और खौफ को दर्शाती है। जब ग्रीक शहर थीब्स ने विद्रोह करने की जरूरत की तो सिकंदर ने अपनी सेना के साथ मात्र 14 दिनों में 240 मील का सफर तय कर डाला। ये उस जमाने में एक अकल्पनीय सैन्य उपलब्धि थी। और जब थीब्स ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, सिकंदर ने पूरे शहर को मलबे में बदल दिया। 6000 लोग गाजर मूली की तरह काट दिए गए और बाकी सभी को दास बना लिया गया। इस एक खौफनाक कदम का नतीजा ये हुआ कि बाकी के ग्रीक शहर दहशत से कांप उठे और उन्होंने तुरंत घुटने टेक दिए। और इसके बाद तो विजय का एक ऐसा तूफानी सिलसिला शुरू हुआ जिसके इतिहास में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसस और गौगामेला के युद्धों में शक्तिशाली फारसी राजा डेरियस तृतीय को धूल चटाना, बेबीलोन और परसेपोलिस की अपार धन संपदा पर कब्जा करना और अपनी सेना को सुदूर हिंदुकुश पर्वतों तक ले जाना। सिकंदर की सत्ता उसकी सेना के अजेय होने और उसके दुश्मनों के दिलों में बैठे खौफ से पैदा हुई थी। वो किसी नियम या कानून से नहीं बंधा था। सच कहूं तो वो खुद में ही एक कुदरती बल बन चुका था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि सिकंदर किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। पश्चिमी विचार के अनुसार गुमनामी में बिस्तर पर मरने वाले एक आम किसान की तुलना में युद्ध के मैदान में लड़ते हुए जान देना अत्यंत सम्मानजनक था। सिकंदर ने वीरतापूर्ण विजय के इस पश्चिमी आदर्श को जिया और अपनी तलवार के जोर पर इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। उसके लिए सत्ता का बस एक ही अर्थ था, विश्व को जीतना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, भय और सैन्य बल पर बनी सत्ता आखिर टिकती कब तक है। 32 वर्ष की छोटी सी उम्र में जब सिकंदर की बेबीलोन में अचानक मृत्यु हुई तो उसने उत्तराधिकार की कोई ठोस योजना नहीं छोड़ी थी। नतीजा, एक अकेले इंसान के खौफ पर टिका वो विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसके सेनापतियों के बीच 3 हिस्सों में बंट गया। सत्ता जो केवल और केवल बल पर आधारित हो, वो अक्सर बल प्रयोग करने वाले की आखिरी सांस के साथ ही दम तोड़ देती है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर। भाग 3, अशोक, नैतिकता द्वारा शासन, भारत का दार्शनिक राजा। अब हम प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य की ओर आते हैं।
261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध में जो हुआ वो मानव इतिहास के सबसे खूनी अध्यायों में से एक माना जाता है। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इस भारी विनाश और जनहानि ने अशोक की अंतरात्मा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। सोचिए, एक विजेता जो अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय अपराध बोध में रात रात भर सो नहीं पा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि खून से सने हाथों से मिली इस तथाकथित सत्ता का आखिर क्या मोल है। यहां एक बहुत ही गहरा और तीव्र विरोधाभास देखने को मिलता है। शुरुआत में अशोक बिल्कुल सिकंदर जैसे ही थे, खूनी विजय और साम्राज्य का आक्रामक विस्तार। लेकिन कलिंग के भीषण नरसंहार के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपना लिया। हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान और करुणा की खोज शुरू कर दी। एक सम्राट के लिए जिसके पास उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी, इस तरह अपनी मर्जी से सैन्य विजय का पूरी तरह से त्याग करना एक अभूतपूर्व कदम था। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि अशोक ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि सर्वोच्च सत्ता क्रूरता या तलवार में नहीं बल्कि नैतिकता में बसती है। उन्होंने पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाए, लेकिन हम्मुराबी की तरह लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि अहिंसा, दया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए। दास प्रथा तक को समाप्त कर दिया गया। अशोक ने अपनी बेतहाशा सत्ता का उपयोग समाज को ऊपर उठाने और आध्यात्मिक शांति स्थापित करने के लिए किया। चलिए अब चीजों को समेटते हुए आगे बढ़ते हैं। भाग 4, उनकी चिरस्थायी विरासतों की तुलना, सत्ता की अंतिम परीक्षा। आज की चर्चा में हमने 3 ऐतिहासिक दिग्गजों को करीब से देखा है, कानून निर्माता, विजेता और दार्शनिक। हर एक ने अपने अपने अनोखे तरीके से एक साम्राज्य को खड़ा करने और उसे बचाए रखने की कोशिश की। इस तालिका को देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। राजा हम्मुराबी ने अपना शासन कठोर वर्गाधारित कानूनों पर स्थापित किया। परिणाम स्वरूप आने वाली कई सहस्राब्दियों के लिए कानूनी प्रणालियों की एक मजबूत नींव रखी गई। सिकंदर महान ने सैन्य बल और क्रूर भय को चुना। परिणाम यह हुआ कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनका पूरा का पूरा साम्राज्य आपस में लड़ते हुए राज्यों में बिखर गया। और दूसरी ओर अशोक महान ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना, आध्यात्मिक शांति और नैतिकता का। और इसका परिणाम एक ऐसी स्थायी नैतिक विरासत है जिसका गहरा प्रभाव आज भी पूर्वी दर्शन में साफ गूंजता है। और इसी के साथ ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म होता है। इन 3 दिग्गजों के जीवन और उनके सोचने के तरीकों को देखने के बाद ये विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर किसी भी महान सभ्यता की सबसे मजबूत नींव क्या होती है। क्या यह हम्मुराबी का कठोर कानून का पत्थर है जो समाज को एक सूत्र में बांधे रखता है? क्या ये सिकंदर की वो अजेय तलवार है जो सीमाओं का विस्तार करती है? या फिर ये अशोक के नैतिकता और करुणा के वो स्तंभ हैं जो सीधे मानव हृदय पर राज करते हैं? इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर मनन अवश्य कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।